नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। बजट में प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने के लिए, यानी कि बिटकॉइन जैसी करेंसी पर रोक लगाने के लिए बजट में एक बिल ला सकती है और इसको पूरी तरह से बैन किया जा सकता है। साथ ही अगर ऐसा होता है तो आरबीआई के लिए एक विकल्प खुलेगा कि वो ऑफिशियली डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर सके। इस पूरे वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बिटकॉइन जैसी जो करेंसी हैं जिसको लेकर बहुत क्रेज़ है पूरे दुनिया भर में, वो क्या है, कैसे बनाई जाती है, कैसे खरीदी जाती है, उसका व्यापार कितना बड़ा है, इसके साथ ही भारत में उसको लेकर क्या बातें चलती हैं या फिर अब तक क्या हुआ है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। भारत हमेशा बिटकॉइन जैसी करेंसी के लिए एक अच्छा मार्केट माना जाता रहा है, लोगों के बीच में इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन 2018 में जब धोखाधड़ी के कई सारे मामले सामने आए क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो भारत सरकार ने साफ कहा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत सरकार सख्त है और इस तरह की करेंसी को पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट्स पर तो रोक लगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन को चालू रखा। पूर्व में दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली भी इसको एक खराब व्यवस्था बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि एक तरह का ये इर्रेगुलर व्यवस्था है जिसको रुकना चाहिए। Both the Reserve Bank of India and the Government of India have consistently maintained a position and have made it public repeatedly that this is not a lawful legal tender in India. आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, इसको आपको अच्छे से समझाते हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है गुप्त, गोपनीय, और करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, यानी कि एक तरह से गुप्त मुद्रा, यानी कि ऐसी मुद्रा जो है तो सही लेकिन उसके बारे में लोगों को पता नहीं है कि वो कहाँ से रेगुलेट होती है। इसको पैदा किया जाता है, इसकी माइनिंग की जाती है। माइनिंग कैसे की जाती है? इसकी माइनिंग की जाती है हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर से। ये एक तरह का ब्लॉकचेन सिस्टम होता है। ब्लॉकचेन सिस्टम में हाई स्पीड कंप्यूटर्स को लगाया जाता है और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी को पैदा किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, क्रिप्टो करेंसी एक तरह की आभासी वर्चुअल करेंसी है। इसको आप किसी भी तरह से छू नहीं सकते हैं, जैसे आप अपने पैसे को या फिर वॉलेट को छू सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को नहीं छू सकते हैं। तो फिर इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसके पूरी बात को ढंग से समझाएंगे। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से कंप्यूटर पर, यानी कि सिस्टम पर ही उपलब्ध होती है। साथ ही ये एक तरह की स्वतंत्र मुद्रा है। इसको लेकर किसी भी तरह का कोई रेगुलेशन, कोई अथॉरिटी अभी तक मौजूद नहीं है। 2008 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, तब क्रिप्टो करेंसी को पैदा किया गया और 2009 में बिटकॉइन बेचना शुरू किया गया। 2009 में इसकी कीमत $0 से शुरू हुई थी, जो आगे चलकर $1 पर पहुंची। 2010 में इसकी कीमत $1 थी। 2015 आते आते क्रिप्टो करेंसी, जैसे हम बिटकॉइन कहते हैं, उसकी कीमत आसमान छूने लगी। 2009-10 में जिस क्रिप्टो करेंसी, जिस बिटकॉइन की कीमत $1 हुआ करती थी, वो 2015 आते आते हज़ारों डॉलर की कीमत में जा चुकी थी। उसके बाद पूरी दुनिया में इसका क्रेज़ बढ़ने लगा, लोग इसको खरीदने के पीछे पागल होने लगे। इसके बाद 2017 में जिस तरह का डाउनफॉल क्रिप्टो करेंसी में देखा गया, उसके बाद सवालिया निशान खड़े हुए। बिटकॉइन ही अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसके पैरेलल कई सारी क्रिप्टो करेंसी हैं जिनके नाम है रेड कॉइन, सिया कॉइन, सिस कॉइन, वॉइस कॉइन, मोनरो। ये क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन के रूप में यूज़ होती हैं। इसके अलावा कई जगह इसका पेमेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मुनाफे के रूप में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को वैल्यूएबल माना जाता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें रिटर्न की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। अगर इसको देखा जाए तो 2020 में भी कम से कम जो रिटर्न मिला है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के द्वारा लोगों को, वो 300 गुना मिला है। लेकिन इसमें एक पेच है, वो ये पेच है कि ये व्यवस्था जो है वो किसी के द्वारा संचालित नहीं होती है। ना संचालित होने की वजह से इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी भी दिन ये बोरिया बिस्तर बंद कर सकती है और आपका हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। बिटकॉइन के रेट बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है अर्थव्यवस्था वाला नियम, यानी कि सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा। पूरी दुनिया में इसकी डिमांड जिस तेज़ी से बढ़ी है
उसको लेकर इसकी कीमतों में भी लगातार उछाल देखा गया। 2020 की शुरुआत में बिटकॉइन की हालत पतली थी, लेकिन 2020 गुजरते गुजरते बिटकॉइन की कीमत $40,000 पर आ रुकी। इसके बाद एक्सपर्ट्स का लगातार कहना है कि 2021 जो होगा वो बिटकॉइन का साल होगा। किसी को नहीं पता है कि बिटकॉइन की कीमतें $1,00,000 के पार चली जाएं, और इसमें किसी को अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तेज़ी से बिटकॉइन की कीमतें बढ़ रही हैं उसमें ये माना जा सकता है कि लाखों डॉलर में एक बिटकॉइन की कीमत जा सकती है। बिटकॉइन का लेन देन जिस तरह से होता है उसमें कोई नियामक संस्था तो नहीं है, लेकिन अमेरिका या यूरोप में कई सारी कंपनियां बिटकॉइन को हाथों हाथ लेती हैं, उसकी खरीद फरोख्त बहुत आसानी से अवेलेबल कराती हैं, जबकि पूरी दुनिया में किसी भी बैंक ने इसको स्वीकार नहीं किया है, उसको नियामक रूप से ढाला नहीं है। लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जो इसके ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट रखती हैं, क्योंकि इसका रिटर्न, इसका मुनाफा बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हर देश की एक करेंसी छापने की एक सीमा होती है, जैसे भारत में अगर नोट छापने की एक सीमा है, अमेरिका में डॉलर छापने की एक सीमा है, उसकी एक नियामक संस्थाएं हैं, लेकिन बिटकॉइन के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन इसमें एक पेज यहाँ पर ये दिया गया है कि पूरी दुनिया में 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइंस नहीं हो सकते हैं, यानी कि 2,10,00,000 से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं हो सकते हैं। अभी तक बताया जा रहा है कि करीब 13 मिलियन बिटकॉइंस अर्न किए जा चुके हैं, उनकी माइनिंग की जा चुकी है, उनका ट्रांजैक्शन किया जा चुका है, उनको खरीदा जा चुका है, उनको बेचा जा चुका है, यानी कि बाजार में पूरी दुनिया में अभी 13 मिलियन बिटकॉइंस अवेलेबल हैं। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी रखने के जो फायदे बताए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा फायदा बताया जाता है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रखने के साथ उसके ट्रांजैक्शन फीस में जो पैसा लगता है वो बिटकॉइन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। बिटकॉइन में पेमेंट फीस जो है वो काफ़ी कम बताई जाती है। बिटकॉइन जिस तरह से इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा विकल्प बताया जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है वो है इसके रेट्स में उतार चढ़ाव। बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आज आपने कोई बिटकॉइन खरीदा तो घंटे भर के अंदर उसके साथ काफ़ी सारा नुकसान आपको हो सकता है। हाँ, ये भी है कि आपको काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन जो उतार चढ़ाव है वो शेयर मार्केट से भी ज़्यादा है। शेयर मार्केट का भी उतार चढ़ाव इससे बहुत धीमा है, जबकि बिटकॉइन का जो उतार चढ़ाव है उसके रेट्स में अंतर है वो बहुत तेज़ी से होता है। तो अगर इसके फ़ायदे हैं तो उससे कहीं ज़्यादा इसके नुकसान हैं। इसके साथ ही पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने भी साफ कहा था कि बिटकॉइन एक बुलबुला है। एक बुलबुला ऐसा है जो केवल आपको दिखता है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। जो बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो भी उनका पेमेंट नहीं लेते हैं, तो आप ऑनलाइन पेमेंट की तो बात दूर छोड़ दीजिए। साथ ही बिटकॉइन के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बिटकॉइन अगर आपने अकाउंट के ज़रिए ख़रीदा है, क्योंकि कोई भी बिटकॉइन एक अकाउंट के ज़रिए ख़रीदा जा सकता है, आपका कोई अकाउंट होगा और अगर आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं तो केवल 10 बार गैस कर सकते हैं। अगर 10 बार गैस करने के बाद आपका वो अकाउंट रिन्यू नहीं हुआ तो आपका पूरा पैसा खराब हो जाएगा। बताया जाता है कि पूरी दुनिया में 20% बिटकॉइन ऐसे हैं जो लोगों को पासवर्ड भूलने की वजह से ख़राब हो चुके हैं या उनके हाथ में नहीं आए हैं, और उनकी कीमत जो बताई जा रही है वो करीब 140 अरब डॉलर है। यानी कि एक बड़ा अमाउंट जो है मार्केट में ख़राब हो चुका है लोगों का बिटकॉइन के ज़रिए, क्योंकि वो केवल उनका पासवर्ड भूल गए। और ऐसा कोई सोर्स नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिस पर जाकर वो क्लेम कर सकें और अपना पैसा मांग सकें। यानी कि जिस तरीके का नाम क्रिप्टो करेंसी का है उसी तरह का उसका व्यवहार है, यानी कि गुप्त, गोपनीय, वर्चुअल, आभासी, जिसका कोई पता ना चले वो क्रिप्टो करेंसी आपका क्या भला करेगी।